वेलकम टू बैक माई चैनल व्यूवर्स। आज हम करेंगे इंशाल्लाह अपनी शर्ट की कटिंग और आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम मेथड्स बताऊंगी कि इसकी आपने ड्रा कैसे करना है। पहले आपने ड्राफ्टिंग में देखा, ड्राफ्टिंग में मैंने आपको बताया। मैं साथ साथ आपको ड्राफ्टिंग भी बता देती हूँ कि हमने आपको ड्राफ्टिंग में जो कुछ भी बताया है उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी शर्ट की कटिंग भी करेंगे। व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं कि हमने ड्राफ्टिंग जब की थी तो हमने आपको बताया था कि ये ऊपर से यहाँ से ये जो चीज़ अब आपने रखनी है, ठीक है, ये जो पॉइंट आपने रखना है, यहाँ से आपने ये 3.5 इंचेस रखना है, ठीक है। यहाँ से आप 3.5 इंचेस रखेंगे। 3.5 इंचेस रखने के बाद आपने इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, इसका आपने आर्म होल कितना रखना है, ये तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे। पहले हम आपको इस क्लास में बता चुके हैं जब हमने ओवरऑल ये ड्राफ्टिंग आपको बताई थी कि इसकी मेजरमेंट कैसे करनी है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ ले लेते हैं। लेंथ लेने का तरीका मैंने आपको बताया था। एक मैंने बॉडी साइज़ बॉडी शेप बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि लेंथ कैसे लेते हैं। लेंथ आपकी शोल्डर से स्टार्ट होती है और लास्ट तक जाती है। ये हमारे पास लेंथ है फुल 45 इंचेस, ठीक है। ये 45 इंचेस हमारे पास इसकी टोटल लेंथ है। तो यहाँ से हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं कि हमें यहाँ से इसकी कितनी मार्किंग चाहिए। व्यूअर्स, यहाँ से हमने इसको रखना है 8 इंचेस पे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने ऊपर से ये जो रखा है कंधा, यहाँ से ये हमने 8 इंचेस पे मार्क किया है। अब ऊपर से आपने 1 इंच छोड़ देना है, ठीक है। मोस्टली लोग इसको हाफ इंच छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ से आपने इसको 1 इंच पे ड्रा करना है, ठीक है। ये आपकी मार्किंग इस तरह जाएगी तिरछी। 1 इंचेस यहाँ से छोड़ने के बाद सीधा आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पे हमने लेना है, हमें क्योंकि कंधा जो चाहिए, आर्म होल हमें जो साइज़ चाहिए वो हमें 9 इंचेस चाहिए। लेकिन मैंने जब हम ड्राफ्टिंग कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि 1 इंच इसमें से लेस करके लेते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर ये इसकी मार्किंग करेंगे 8 इंचेस पर, ठीक है। ये 8 इंचेस पर हमने इसकी मार्किंग कर दी और इन दोनों लाइंस को आपस में जोड़ देना है, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गई हमारे जितनी हमें इसकी लेंथ चाहिए। अब हम चलते हैं अपनी ये जो आ जाती है, हमारा चेस्ट से साइज़ आता है, वो देखते हैं हमें कितना चाहिए। तो चेस्ट से जो साइज़ चाहिए वो हमें चाहिए, जो तैयार शर्ट का साइज़ है वो हमें 23 इंचेस चाहिए, ठीक है। 23 इंचेस का जब आप हाफ़ करते हैं तो हम देखते हैं कि वो आपके पास क्या आता है। इसी को आपने यहीं से पकड़ा, फोल्ड किया, ठीक है। तो ये आपके पास 11.5 इंचेस आया है, ठीक है। क्योंकि ये हमने शर्ट को फोल्ड किया हुआ है। जब हम शर्ट को सिंगल करेंगे, राउंड अबाउट इसकी जो हमें चाहिए, इसका जो साइज़ चाहिए वो हमें 23 इंचेस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये 11.5 इंचेस पे हम मार्क करेंगे और यहाँ से हम एक सीधी लाइन जो है वो ड्रा कर देंगे। अब ये लाइन ड्रा करने के बाद, ये आपको नज़र आ रहा होगा, अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद यहाँ से ये जो बेसिक पॉइंट है हमारा ये है, जिसकी गलती की वजह से मोस्टली जो है वो शर्ट के आगे झोल पड़ना शुरू हो जाती है। यहाँ से आपने 1.5 इंच पे मार्क करना है। ये आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क कर दिया है। यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क करने के बाद आपने इसका हाफ निकालना है, ठीक है। ये हमने 8 इंच हमें चाहिए, तो 8 का हाफ आ जाएगा हमारे पास 4 इंच। तो 4 इंच से यहाँ तक हमने जो मार्किंग करनी है, इसको आपस में एक हमने राउंड बना देना है। ये आपके सामने देखिए मैं बना रही हूँ। तो ये शेप हमें चाहिए, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसकी शेप बनानी है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि जब अगर आपने निशान अच्छी तरह से लगाए, मार्किंग अच्छी तरह से की, तो आपकी फिटिंग और आपकी जो शर्ट की स्टिचिंग है वो बहुत अच्छी होगी। तो अब हम चलते हैं
कि ब्रेस्ट से नीचे मैंने आपको बताया था कि हम लेते हैं 6.5 इंचेस पे हम अपनी फिटिंग का निशान लगाते हैं, 6.5 इंचेस पे। तो हमें यहाँ पर जो वेस्ट का साइज़ चाहिए वो चाहिए 20 इंचेस। तो लिहाजा हम यहाँ से 10 इंच पर मार्क करेंगे। ये हमारे पास निशान है, 10 इंच पे हम मार्क करेंगे और इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट के साथ अटैच कर देना है, इस लाइन को आपस में जोड़ देना है। जो आपकी चेस्ट साइज़ है, जो चेस्ट वाली लाइन है, उसको आपने सिंपली अपनी फिटिंग के साथ यहाँ पर निशान के साथ लाइन को ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। अब चलते हैं कि यहाँ से जो हमने ये साइज़ लेना है अपनी चेस्ट का, ये आपने चेस्ट के 1 इंच नीचे रख के इंची टेप को राउंड अबाउट लेना है, जैसा कि पहले मैं अपनी ड्राफ्टिंग वाली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ से लेके यानी आपने अपनी बगल से लेके यहाँ तक जो साइज़ रखना है वो मुझे चाहिए 13 इंचेस। जैसा कि मैंने अपनी ड्राफ्टिंग की वीडियो में आपको बताया था कि 6.5 इंचेस हमें फिटिंग के लिए चाहिए और 6.5 इंचेस हमें नीचे चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारी हिप लाइन है, हिप लाइन से हमें कितना चाहिए। हिप लाइन जो हमारी होती है वो जहाँ पर हमारी ये कलाई ख़त्म होती है, जब आप खड़े होते हैं स्ट्रेट, तो जो आपकी ये कलाई ख़त्म होती है वहाँ पर आपकी हिप लाइन होती है। ठीक है, तो ये जो हमारी हिप लाइन है इसको हम देखेंगे कि ये हमें कितनी चाहिए। जब आप हिप लाइन लेते हैं तो आप की जो वेस्ट है, सॉरी जो आपकी चेस्ट है, चेस्ट से जो आपकी हिप लाइन है वो 1 इंच ज़्यादा कुछ लोग रखते हैं, कुछ लोग 1 इंच कम रखते हैं। उसकी रीज़न ये है कि कुछ लोग ज़्यादा हेल्दी होते हैं और कुछ लोग हेल्दी नहीं होते, नॉर्मल उनका बॉडी साइज़ होता है तो वो उस हिसाब से इसको कम भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं, हमें यहाँ पर चाहिए 24 इंचेस, तो हम यहाँ से इसको रखेंगे 12 इंचेस पे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई, जो हमारी वेस्ट साइज़ है वो 12 इंचेस आया है। अब जो आपने फिटिंग का निशान लगाया था, फिटिंग के निशान से आपने हिप लाइन पे जो आपका साइज़ आ रहा है इसके साथ सिंपली आपने इसको ड्रा कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो निशान लगे हुए हैं इसके ऊपर एग्जैक्ट ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग ये आपकी हमारी कितनी अच्छी जो है ये हमारी शर्ट की ड्राफ्टिंग आ रही है, पैटर्न आ रहा है, उसकी कटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से होगी। अब एक चीज़ आपको मैंने बताई थी कि जो हमारा चेस्ट का साइज़ होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो घेर होता है वो उसी के अकॉर्डिंग होता है। अब हमारा जो घेर है वो भी मोस्टली हमें जो है वो 23 इंचेस चाहिए, लेकिन इसको हम 2 इंचेस एक्स्ट्रा रखेंगे। उसकी रीज़न ये है कि हमने जो हिप साइज़ रखा है वो 24 रखा है, क्योंकि हमें जो ये शर्ट जो करनी है, सिलाई करनी है, ये एक हेल्दी लेडी की है। ठीक है, तो जब आपका हिप साइज़ ज़्यादा होता है तो अपने हिप साइज़ से आपने 1.5 इंच या 2 इंच अपना घेर बढ़ा कर रखना होता है, उससे आपकी शर्ट की लुक बहुत अच्छी आती है। अगर आप कम रखेंगे आपका घेर तंग होगा और आपकी हिप साइज़ जहाँ से है वहाँ से आपकी शर्ट बाहर निकली हुई होगी तो वो बुरी लगती है। तो यहाँ से हम मार्किंग कर लेते हैं अपने दामन की। यहाँ से हमें ये चाहिए, तैयार जो शर्ट हमें चाहिए ये हमें 13 इंचेस चाहिए। ठीक है, 13 इंचेस हमें यहाँ से तैयार चाहिए। तो अब हम जो हमारी हिप लाइन है इस साइज़ को और जो हमारे दामन की लाइन है इसको हम आपस में मिला देंगे। तो ये आप मार्किंग देख सकते हैं, मैंने वाइट चॉक के साथ इसकी मार्किंग इसलिए की है ताकि आपको अच्छी तरह से एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर एक जो बेसिक टेक्निक है आपकी वेस्ट की, मोस्टली लोगों की जो वेस्ट की सिलाई है वो अच्छी तरह से नहीं आती है, उनकी जो फिटिंग होती है वो लोग ये गिला करते हैं कि जो हमारी फिटिंग अच्छी नहीं आती है, हमें कोई ऐसी टेक्निक बताएं कि हमारी फिटिंग अच्छी आ जाए। तो उसका तरीका ये है कि जब आप अपनी फिटिंग लेते हैं तो जहाँ पर आपकी पसलियाँ ख़त्म होती हैं ये आपका वो साइज़ होता है, या जहाँ पर आपकी बाजू की एल्बो ख़त्म होती है, ठीक है, ये एल्बो साइज़ होता है। जब आप खड़े होते हैं स्ट्रेट तो आपकी एल्बो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है,
जिस पॉइंट पे आपकी एल्बो आपकी बॉडी को टच करती है वो आपका फिटिंग का साइज़ होता है, ठीक है। एक टेक्निक तो ये है। दूसरी टेक्निक ये है कि जहाँ पर आपकी पसलियाँ ख़त्म होती हैं वो आपका जहाँ पर ऐसे राउंड बना होता है ये आपकी वेस्ट का निशान होता है, ठीक है। ये राउंड जो होता है आपकी बॉडी का साइज़, ये वेस्ट साइज़ होता है आपका। अब हम चलते हैं अपने घेर की तरफ, अपनी कटिंग की तरफ, ताकि आपको एक एक जो पॉइंट है वो क्लियर हो सके। तो व्यूवर्स, जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि मैं जब भी कटिंग करती हूँ या मैं सिलाई स्टार्ट करती हूँ तो मेरे पास मेरा प्रेस जो है वो ऑन होता है, ठीक है। मेरे पास मेरी इस्त्री जो है वो ऑन है। अब जो निशान हमने लगाए हैं, जितने भी बिगनर्स हैं उनके लिए एक ये टेक्निक है कि वो इसको प्रेस भी कर सकते हैं। जब वो इसको प्रेस करेंगे तो उनके पास एक क्रीज़ लाइन आ जाएगी, ठीक है, एक क्रीज़ बन जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग वो उसकी कटिंग कर सकते हैं। आपकी जो कटिंग है वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग आएगी आपकी। ये आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको निशान लगा के बता रही हूँ, आपने भी सेम इसी मेथड से अपनी शर्ट की कटिंग करनी है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि शर्ट जो है वो बेसिक होता है आपकी लुक का, ठीक है। अगर आपकी शर्ट की कटिंग अच्छी नहीं है, अगर आपकी शर्ट की स्टिचिंग अच्छी नहीं है तो आप जो है बहुत ही बुरे लगते हैं दिखने में। आपका जो ड्रेस होता है वो आपकी नुमाइंदगी करता है, ठीक है। आपकी शख्सियत की नुमाइंदगी आपके ड्रेस की वजह से होती है। तो इसलिए ड्रेस चाहे आपका एक्सपेंसिव है चाहे आपका सस्ता ड्रेस है, आप ये अपने बात माइंड से निकाल दें कि अगर कोई ड्रेस है वो एक्सपेंसिव होगा तो उस वजह से उसकी लुक अच्छी आएगी। नहीं, ये आपकी मुकम्मल स्टिचिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने कपड़े किस तरह से सिलाई करते हैं और किस तरह से आप पहनते हैं। तो अब हम आते हैं अपने बेसिक पॉइंट के ऊपर। ये हमारा बेसिक पॉइंट था। इस पॉइंट पे आके अब जब हम कटिंग करेंगे तो इस पॉइंट पे हम एग्जैक्ट इसी पॉइंट के ऊपर कटिंग करेंगे जिस पॉइंट के ऊपर हमने अपनी जो पैटर्न बनाया है उसके ऊपर। लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे इस पॉइंट पे तो यहाँ से आपने 1.5 इंच या 2 इंच का मार्जिन छोड़ना है और मार्किंग करने के बाद आपने अपनी शर्ट की कटिंग कर लेनी है। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि चाहे आप यहाँ पर कोई लेस अटैच करते हैं या फिर आप यहाँ पर इसको डबल करके फोल्ड करते हैं तो ये आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अब जो हमारी मार्किंग है इसी के ऊपर हम आपके सामने ये जो हमने सारी मार्किंग की है इसी पे मैं आपको कटिंग करके बताऊंगी। एक और बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप अपनी शर्ट की कटिंग करें तो आपका जो कपड़ा है वो स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। कपड़ा आपने ये नहीं कि आप इधर बैठे में तो आपने शर्ट को उधर कर दिया, कटिंग करते हुए अपनी शर्ट को मोड़ रहे हैं, उससे आपकी कटिंग ख़राब हो जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं अपनी कटिंग की तरफ। तो ये मैं आपके सामने कटिंग कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये हमारी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको यहाँ से एक बेसिक पॉइंट बताना है कि ये जो निशान मैंने लगाया हुआ है, अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी जो शर्ट है वो लटकी हुई आती है। उसकी रीज़न ये होती है कि यहाँ से लोग कटिंग नहीं करते। तो ये आपको पॉइंट नज़र आ रहा होगा, यहाँ से आपने 1/2 इंच रख कर कटिंग करनी है। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ से मैंने 1 इंच यहाँ से मैंने रखा है और 1 इंच रखने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ से जो मार्किंग करनी है वो 3.5 इंचज़ तक इसकी कटिंग करनी है। ये नहीं कि आपने एंड तक ले जाना है। यहाँ से 3.5 पे आपने ये 3.5 है हमारे पास, तो हमने कटिंग यहीं तक करनी है, इसी पॉइंट तक। तो आपके सामने अभी मैं कटिंग करके आपको बताती हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है कि मैंने 3.5 इंचज़ तक की कटिंग की है, आगे मैंने इसकी कटिंग नहीं की।
तो अब हम जो इसके अपने बेसिक पॉइंट्स हैं इसके ऊपर कट का निशान लगा लेंगे ताकि स्टिचिंग करते हुए हमें मुश्किल पेश ना आए। ये आपके सामने मैं छोटे छोटे कट्स लगा रही हूँ। यहाँ पर भी हम कट लगाएंगे, यहाँ पर भी हम कट लगाएंगे, और ये जो हमारी हिप लाइन है यहाँ पर भी हमने कट लगाना है, और लास्ट में ये जो हमने निशान लगाया है इसके ऊपर भी हमने कट लगा देना है। ये तमाम कटिंग के बाद हम जो अपनी बैक साइड है इसको अलग कर देंगे और फ्रंट वाली जो साइड है इसको अलग कर लेंगे। अब आती है मेन जो बारी, वो जो फ्रंट साइड की कटिंग है उसकी बारी आती है। ठीक है, इस पॉइंट पे जो हमारी फ्रंट की कटिंग है, फ्रंट साइड की कटिंग हमने कैसे करनी है अब ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से ये मार्जिन हमने 1.5 इंच का रखा था सिंपली। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से 1 इंच मज़ीद आपने पीछे जाना है। ठीक है, 1 इंच यहाँ पे आपने पीछे जाना है और ये 1 इंच हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये 1 इंच आप पीछे की तरफ आ गए हैं। अब आपने ये मार्किंग यहाँ से करनी है, जो ये इसके अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, तो अब जब आप कटिंग करेंगे इसकी फ्रंट की, तो यहाँ से शुरू आपने करनी है कटिंग, और यहाँ से कटिंग करने के बाद सीधा आप यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे आपने आके कटिंग ख़त्म करनी है अपनी। उसकी रीज़न क्या है, ये जो हमारे पास गैप आएगा ये तकरीबन हमारे पास 1 इंच गैप आएगा। ये जो गैप रखना है आपने 1 इंच का गैप रखना है यहाँ से, और यहाँ से आपने राउंड लेना है। यहाँ से राउंड लेते हुए आप यहाँ से राउंड लेते हुए यहाँ तक आएंगे। कभी भी आपने अपनी इस जगह का राउंड नहीं लेना। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अभी मैं आपके सामने कटिंग करती हूँ तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके सामने हमने इसकी कटिंग कर ली है कंप्लीट। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना कपड़ा हमने फ्रंट साइड से निकाला है और हमने इसको कहाँ से राउंड दिया है। ठीक है, आज की हमारी जो वीडियो थी शर्ट से रिलेटेड बेसिक जो इम्पोर्टेंट वीडियो थी वो यही वीडियो थी। वैसे तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो शर्ट होती है मैंने आपको बताया कि वो आपकी शख्सियत का अहम हिस्सा होता है, आपका ड्रेस। ठीक है, जब आप शर्ट पहनते हैं तो उससे आपकी लुक चेंज हो जाती है। अगर आपकी स्टिचिंग अच्छी है, कटिंग आपकी अच्छी है, तो आप उसमें स्मार्ट दिखाई देते हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से शर्ट अच्छी तरह से नई कटिंग वाली पहनी हुई, अगर उसकी स्टिचिंग अच्छी तरह से नहीं हुई हुई, तो आप बहुत ज़्यादा मोटे भी दिखाई दे सकते हैं। तो ये आपकी अपनी कटिंग और आपकी स्टिचिंग के ऊपर डिपेंड करता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी किस्म की आपको मुश्किल पेश आए तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।